विश्वामित्र ने सोचा कि श्री वशिष्ठ जी से अगर तार भिड़ाया जाए, तारतंत्र बनाया जाए तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। वैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन भगवान राम का जीवन यही है कि बड़े पुराने दुश्मन भी आज एकत्र हो गए, मित्र बन गए। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, दशरथ चिंता मत करो, ये दो बालक ले जा रहे हैं, 4 पुत्र तुम्हारे घर आएंगे, इनको भेज दीजिए, दे दीजिए। आज दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या से बाहर निकले। और जैसे अयोध्या से बाहर निकले तो 2 मार्ग दिखाई दिए। राम जी ने कहा, गुरु जी ये दोनों मार्ग कहाँ जाते हैं? कहा कि दोनों मार्ग हमारे आश्रम पर जाते हैं। एक मार्ग थोड़ा घूम करके जाता है और एक मार्ग सीधे जाता है। कहा कि जो मार्ग घूम करके जाता है उस मार्ग में बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे आपको, और जो मार्ग सीधे जाता है उस मार्ग में कोई नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा, महाराज गुरु जी उसी मार्ग से चलिए जिस मार्ग में व्यवधान मिले, राक्षस मिले। अभी मैंने राक्षस होते कैसे? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आगे सिद्धाश्रम की ओर चले। और सिद्धाश्रम के पास जैसे ही पहुंचे तो सिद्धाश्रम की सीमा में पहुंचते ही समय एक राक्षसी आ गई जिसका नाम है ताड़का। और ताड़का ने तीनों को देखा तो विश्वामित्र को खाने को दौड़ी। भगवान श्री राम ने गुरु जी की आज्ञा पाकर के एक बाण निकाला और एक बाण से ही ताड़का का वध कर दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने कहा, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा थी? तो ताड़का ने कहा कि महाराज हमारी अंतिम इच्छा ये थी कि हम भी किसी राज्य की राजा बनती, साम्राज्य बनकर के राज्य का संचालन करती, लेकिन हमारी ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। राम जी ने तत्काल लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण ताड़का के सिर की हड्डी की खड़ाऊ बनाओ। और लक्ष्मण ने तत्काल ताड़का के सिर की हड्डी की खड़ाऊ बनाई और राम जी के चरणों में पहना दी। और बंधुओं, ये वही खड़ाऊ चित्रकूट में श्री भरत जी महाराज अपने सिर पर रख करके अयोध्या लाते हैं और उन खड़ाऊ को अयोध्या के राज सिंहासन पर 14 वर्षों तक बैठा हुए हैं। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं, दीन जानिते निज पद दीन
अयोध्या की सत्ता तारका को प्रदान कर दी। ऐसा संत और मनीषी कहते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी इसे आश्रम पहुंचे और बाबा तुलसी ने आदेश दिया। वैसे तो रामचरितमानस में कई यज्ञ हुए हैं। पहला यज्ञ श्री दक्ष का यज्ञ पूरा कराया गया। दूसरा यज्ञ दशरथ जी महाराज का जो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, और फिर अगला यज्ञ है विश्वामित्र जी महाराज का जो होमात्मक यज्ञ होने जा रहा है। बाबा तुलसी ने कहा कि होम करन लागे मुनि झारी, अब आप रहे जैसे ये कहा कि होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मन की रखवारी। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञशाला के अंदर भगवान राम है और यज्ञशाला के बाहर लक्ष्मण जी है। और राम जी को ये आदेश था कि कोई आकाश मार्ग से यज्ञशाला में व्यवधान न उत्पन्न करे, और लक्ष्मण जी को आदेश था कि कोई हर मार्ग से यज्ञ में कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। तो जैसे ही यज्ञ का धुआं उठा और मारीच और सुबाहु के नाक में पड़ा। देखिए जो रावण था ना, रावण बड़ा होशियार था। इसने जहाँ जहाँ अपनी सेना की टुकड़ियाँ लगाई उन स्थानों पर रावण ने एक एक नारी को नियुक्त किया, स्त्री को नियुक्त किया। दंडकारण्य में एक सेना की टुकड़ी लगाई तो वहाँ पर शूर्पणखा को नियुक्त किया, और यहाँ आश्रम में एक सेना की टुकड़ी लगाई, यहाँ पर ताड़का को नियुक्त किया। अब ताड़का रोगी दुरासा, दुरासा क्या है? ताड़का है। दुरासा का मतलब है हमारी महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाएं जब अति कर देती हैं, महत्वाकांक्षाएं जब ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब समझो ताड़का जैसी प्रवृत्ति हमारे हृदय में आ रही है। और जब महत्वाकांक्षाओं का बल होता है, महत्वाकांक्षाओं का नियंत्रण होता है, तब नंबर आता है मारीच और सुबाहु का। ये मारीच और सुबाहु क्या है? दोष और दुख। बाबा तुलसी ने देखी उठाई और देखा, मारीच और सुबाहु ने देखा कि यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो आज यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मारीच और सुबाहु वायु मार्ग से आए, और भगवान श्री राम ने एक गिरफ्त वाला बाण संधारी किया। और बाबा तुलसी ने देखी उठाई और देखा, बिनु भरवान राम ते मारा, सुबाहु को अग्निबाण से जला करके भस्म कर दिया। और तत्पश्चात द्वार पर खड़े श्री लक्ष्मण लाल ने 14,000 सैनिकों को जला करके भस्म कर दिया। सब सैनिक मार दिए, एक भी नहीं छूटा। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, और श्री विश्वामित्र जी महाराज का जब यज्ञ संपन्न हो गया, विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया। उन्हें बड़ा अतिबला विद्याएं प्रदान करी, और बड़ा अतिबला विद्याओं का महत्व मालूम क्या है? बाबा तुलसी ने लिखा, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। भला अतिबला का मतलब है साधना करिए, साधना करोगे तो मूल्यवान होते चले जाओगे। हीरे को जितना, सोने को जितना तराशा जाएगा, कसौटी को कसा जाएगा, वो सोना उतना ही चमकदार होगा। तो अगर जीवन में कसौटी रूपी पत्थर पर हम फंसे नहीं गए, संघर्ष नहीं हमने किया, तो हम कैसे चमकदार बनेंगे? श्री शुक जी महाराज स्वर्णकालिकों को बताते हैं
विश्वामित्र जी महाराज बड़ी बड़ी मिसाइलों को लॉन्च करते थे और अगस्त्य ऋषि भी बड़ी बड़ी मिसाइलों को लॉन्च करते थे। और जब विश्वामित्र ने देखा कि हमारी मिसाइलों को लॉन्च करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं राक्षस, तब भगवान की आवश्यकता पड़ी और भगवान को बुलाया। दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि को लगा कि अब हमें व्यवधान दिखाई देता है आगे, तब राम जी स्वयं चल करके दंडकारण्य में, दंडकारण्य कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब की सीमाओं को छूटा हुआ स्थान है दंडकारण्य। और उस दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि रहते थे, उनसे स्वयं जाकर के मिले, उनसे विद्यास का ग्रहण किया। तो भगवान श्री राम का जो जीवन है वह जीवन स्वयं धर्ममय है। आप लोग कहोगे राम जी का जीवन धर्ममय कैसे? सुनो जरा ध्यान से। हमारे जीवन की सबसे बड़ी यही समस्या है, हम राम कथा को खूब सुनते हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, लेकिन राम जी का एक भी चरित्र अपने जीवन में नहीं उतारते, राम जी की एक बात भी अपने जीवन में नहीं उतारते। हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने लिखा कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करने की आदत अगर कोई डालती है जीवन में तो श्री राम मानस है। कल मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी आपके सामने, जो लोग यहाँ कल आए होंगे वो सुने होंगे और जानते होंगे। सुनो एक बार फिर से सुनाता। सूर अनेक फिरें कण मांगत, भये पद सूर सुस्वाद कहाँ है, पुनीताल मजीरा बजाती फिरें मीरा, मीरा मतवारी सी चाल कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। और अंतिम पर भी सुनिए, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ है। इस समय 83 लोगों ने राम कथा लिखी, 83 लोगों ने, उसमें कंगू रामायण, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, फारसी, यहाँ तक कि अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। इन सभी ने श्री राम कथा पर अपना अपना मत प्रस्तुत किया, लेकिन जो बातें बाबा तुलसी ने श्री राम कथा के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखी वो अन्यत्र कहीं नहीं मिली। और बालकांड में इसका वर्णन भी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शान्ताः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमा करोति। इस श्री रामचरितमानस में सब कुछ भरा पड़ा है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने घर में मानस रखें, और मानस केवल रखें नहीं बल्कि पढ़ें भी। अब जब पढ़ोगे तभी तो मानस समझ में आएगी। एक जगह मैं राम कथा करने गया, और राम कथा करने जब गया तो मैंने किसी से एक से पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे घर में पोथी है रामचरितमानस की? बोले महाराज है। तो हमने कहा पढ़ते हो? बोले पढ़ते नहीं है। तो फिर कहाँ है? बोले वो भुसौरी में रखी है। अब बताओ, रामचरितमानस की पोथी भूसम में रखने वाली वस्तु, रामचरितमानस को अपने पूजा करिए और रोज 1 दोहा कम से कम पढ़ने की आदत है। सच्चा सनातनी
हिंदू वही है जिसके घर में रामचरितमानस, तुलसी का पौधा और गंगा जल होता है, वही सच्चा सनातन। आप लोग ये समझिएगा कि अगर आपके घर में नहीं है तो आप नहीं सनातनी नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने घर में रामचरितमानस को लाइए, तुलसी के पौधे को लगाइए, गंगा जल लगाइए। तुलसी का पौधा हमारे ऋषि मुनियों ने आंगन में लगाने का आदेश दिया और नीम का वृक्ष घर के बाहर लगाने का आदेश दिया। आयुर्वेद कहता है कि अगर नीम का वृक्ष घर के बाहर लगाओगे तो घर के बाहर की जितनी निगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वो सब दूर भाग जाएंगे और घर के अंदर की जो नकारात्मकता होगी वो तुलसी के वृक्ष से नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। इसलिए घर के आंगन में तुलसी और घर के बाहर नीम का वृक्ष होना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही है। आइए अपने प्रसंग की ओर चले। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न कराया और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में आश्रम में बैठे। उसी समय मिथिला से एक पत्र आया। ये मिथिला क्या है? मिथिला का मतलब हमारा हृदय। हमारा हृदय अगर पवित्र होगा तो इस हृदय में भक्ति और भगवान का मिलन होगा। सीता भक्ति है और प्रभु राम भगवान है। भगवान और भक्ति का मिलन मिथिला में और साथ साथ मिथिला के हृदय के अंतर्गत पुष्प वाटिका में होता है। पुष्प वाटिका क्या है? संतों का समागम। इस संतों के समागम रूपी पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन होता है। इस बात को काट खोल करके सुनिए, याद रखिए कि जिस देश का राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी होती है। बाबा तुलसी कहते हैं विपुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इतने योगी हैं, इतने परमार्थी हैं और परोपकारी हैं, जिनके विषय में कहा जाता है वो विदेह राज है। और जब विदेह राज अर्थात राजा जनक जैसा होगा तो विचार करिए प्रजा कैसी होगी, प्रजा भी राजा की तरीके से होगी। तो बाबा तुलसी का जो लेखन है उसमें लिखा पुर नर नारी सुभग सुचि संता। वहाँ के जो नर नारी है वो सौभाग्यशाली है और पवित्र है और साथ में संत है। अब जरा विचार करिए हमारा और आपका जीवन कितना पवित्र है। इस पवित्रता में सबसे पहले हमारा नंबर आता है अन्न की पवित्रता। खान-पान कितना पवित्र है सोचो तो सही। अगर खान-पान पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा और मन पवित्र होगा तो आचरण पवित्र होगा और मन ही नहीं पवित्र होगा तो कथा कैसे दिमाग में आएगी। कथा को दिखाने के लिए दिमाग में ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए। अब वो पावर है ही नहीं तो कथा कैसे समझ में आएगी। एक लोगों ने कहा पंडित जी मीरा नहीं दिखाते। अरे भाई मीरा देखती थी तो रासलीला वालों को बुलाते, हम लोग कथा वालों को बुलाया तो कथा सुनने को मिले। तो दिमाग में मस्तिष्क में जब पावर भरोगे, ऊर्जा भरोगे तभी तो कथा समझ में आएगी। पहले 7 दिनों में ऊर्जा भरो, फिर अगली बार जब कथा हो तब कथा का 1-2 अंश समझ में आएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ भागवत की कथा को साधारण मत समझिएगा कि एक बार में समझ में आ जाएंगे, एक दिन में समझ में आ जाएंगे, संभव ही नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाती है। और मैं एक बात और कहता हूँ, भागवत कथा समझने से पहले भागवत कथा पढ़िए, घर में लाइए हिंदी की पोथी और पढ़ो और फिर कथा सुनो, ना समझ में आएगा। नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान श्री राम के सामने मिथिला से सीरत जनक ने गौतम के पुत्र सतानंद जो उनके कुल पुरोहित हैं उनको भेजा और पत्र में लिखा था, हे गुरुदेव विश्वामित्र, आप हमारी कुल
के सहित सादर आमंत्रित। राम जी ने सोचा कि हमने अपने जीवन में उत्कृष्ट यज्ञ के विषय में सुना, हमने अपने जीवन में राजसूय यज्ञ के विषय में सुना, अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ के विषय में सुना, लेकिन कभी भी धनुष यज्ञ के विषय में नहीं सुना। और धनुष यज्ञ के विषय में आज जैसे मैंने सुना तो मेरे मन में आश्चर्य की उद्गार फूटने लगे और लिखा बाबा तुलसी ने धनुष सजा क्या सुनी रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ का नाम सुना तो भगवान राम प्रसन्न होकर के श्री विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। अब जरा सुनिए और समझिए, जो रामचरितमानस को रोज पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हो गए एक एक चौपाई को और याद भी होगी होगी, लेकिन जरा अंतर में प्रवेश करके देखिए, भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के कुंडली के साथ चले, वो मन में विचार कर रहे हैं मैंने कभी धनुष यज्ञ का नाम नहीं सुना, इसलिए धनुष यज्ञ देखूंगा यार। लेकिन एक महात्मा कहते भैया ये बात नहीं है, बात कुछ और है, बताऊंगा आपको, सुनो जरा कान खोल कर। बाबा तुलसी कहते हैं कि हरसी चले मुनि वर के साथ। एक अर्थ तो इस चौपाई का ये लग रहा है कि भगवान राम प्रसन्न होकर के मुनिवर के साथ जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये है, परमाने क्या होता है बोलो? परमाने दूल्हा, परमाने मानव बाबा तुलसी कहना चाहते हैं कि विश्वामित्र जी स्वयं दूल्हे के साथ प्रसन्न होकर के मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज एक एक चौपाई का बड़ा ही महत्व है, इसलिए एक एक पंक्ति को बड़े ढंग से सुनिए। रसी चले मुनि वर के साथ। आज बाबा तुलसी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए लिखा और जैसे ही मार्ग में पहुंचे और मार्ग में पहुंचते ही एक आश्रम दिखाई दिया। अब आश्रम की भी विशेषता क्या है, आश्रम की विविधता क्या है? राम कथा सुनने से पहले, राम कथा में प्रवेश करने से पहले जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, एक बात जीवन में अपना लीजिए कि राम जी का एक एक अंग उपांग चरित्र का उसमें से एक भाव बनाइए। आज जैसे आश्रम में पहुंचे और ये आश्रम किसका है? आश्रम है गौतम ऋषि का और गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या, अहिल्या मैया पत्थर के रूप में आज उस आश्रम में विराजमान है। और बाबा तुलसी कहते हैं कि आश्रम एक दीप आश्रम जैसे ही देखा ना तो वहाँ पक्षी है ना पशु है, लेकिन एक पत्थर जैसी शिला दिखाई दी और उस पत्थर जैसी शिला को देख करके भगवान श्री राम ने प्रश्न किया, गुरु जी से, गुरुदेव ये कौन है? जैसे ही कहा कि ये कौन है तो भगवान श्री राम की बात को सुन करके श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी साप चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। परमात्मा राम आपके चरणों की रज है, गौतम की पत्नी अहिल्या चाह रही है। भगवान राम ने अपने चरणों की रज जैसे ही अहिल्या को प्रदान करी, आज अहिल्या माता स्त्री वेश में प्रकट हो गई और जैसे स्त्री वेश में प्रकट हुई और वास्तव में ये वो अहिल्या है जिन्होंने वर्षों से पत्थर बनकर के भगवान की प्रतीक्षा करी और भगवान जब आए और आकर
राधे